प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज बताने जा रहा हूँ शंकर भगवान के जटा से पानी के झरना के चित्र दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? क्या सचमुच ने हमारे भगवान शंकर जी अपने जटा से पानी का बारिश करते थे? नहीं। आपको इस झरना के बारे में, इस चित्र के बारे में तरह तरह के लोग बताएंगे, तरह तरह के झूठ दंतकथाएं आपको बताएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि एक भागीरथ नाम के था, वो स्वर्ग में जा करके और गंगा को धरती में लाने के लिए गंगा से प्रार्थना की थी, विनती किया था, तो वो पृथ्वी पर आने के लिए तो राजी हो गए, लेकिन उसको कुछ लोगों ने कहा कि पृथ्वी पर जब गंगा की धार गिरेगी तो गंगा बर्दाश्त नहीं कर पाई, धरती बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और जल थल में प्रलय हो जाएगा। इसीलिए शंकर जी से सहारा मांगे कि जब हम धरती में लाना चाहते हैं तो कैसे हम लाए। तो वो अपना जटा में बांध लिए गंगा को कि हम इसको धरती में गिरने नहीं देंगे तो प्रलय कहाँ से होगा। ऐसा कोई बात नहीं है। ये चित्र इसलिए बनाया गया है शंकर भगवान की जटा में क्योंकि शंकर भगवान के दिल जल के जैसा निर्जल थे, जल के जैसा पवित्र थे, गंगा के जैसा पवित्र थे। शंकर जी के दिमाग में, शंकर जी के हृदय में कोई गंदा विचार नहीं था, न चोरी करने का, न डकैती करने का, न बदमाशी करने का, न किसी के साथ रंगदारी करने का। वो पवित्र था, उनका दिमाग पवित्र था, उनका हृदय। सभी को भला करते थे, सभी को मदद करते थे, किसी को कोई बिरला भाव नहीं करते थे, किसी को कोई भेदभाव नहीं करते थे। सभी मानव को एक जैसे वो विचार देते थे, सभी मानव को एक जैसे ज्ञान देते थे। इसीलिए ये चित्र दिखाया गया है गंगा का, पानी का। उनका जीवन निराला था, निराला, गंगा जैसे, जल जैसे, पानी जैसे, और तमाम धरती के मानव को वो प्यास बुझाने का काम करते थे। किस चीज के प्यास? पानी के प्यास नहीं, ज्ञान के प्यास, धन के प्यास, संपत्ति के प्यास, बाल बच्चे को प्यास, परिवारों को प्यास, दुखों को प्यास, सुखों को प्यास। मतलब धरती में जितना तरह के दुख था वो दूर करने का काम करते थे। दूर करने का मतलब ये नहीं होता है कि छू मंत्र करके उनको प्यास भगा दिए, ऐसे छू मंत्र करके भूख भगा दिए, छू मंत्र करके उनका शरीर के दुख भगा दिए, छू मंत्र करके उनका गरीबी भगा दिए, छू मंत्र करके उनका शरीर के अंदर भूत भगा दिए। ऐसा कुछ नहीं। वो ज्ञान देते थे, ज्ञान के वो प्यासा हुआ लोगों को ज्ञान के प्यास बुझाते थे। जैसे किसी को काम करने नहीं आ रहा है कि हमको भूख लगा है तो कौन सा चीज खाए, तो बताते थे कि ये फल खाओ, ये अंगूर खाओ, ये संतरा खाओ। क्योंकि पहले के युग में लोग जड़ी बूटी खा करके रहते थे, फल फूल खा करके रहते थे ना। तो लोग बहुत सा जहर होता था फल, उसको खा करके मर जाते थे लोग। तो बताते थे ऐसे इस फल को खाने से जीवन सुखी रहेगा, इस फल को खाने से जीवन अच्छा रहेगा, ज्यादा दिन जिंदा रहेंगे, और इस फल खाने से मर जाएंगे। इसी तरह से ज्ञान देते थे, धन कैसे जमा करना है, संपत्ति कैसे बढ़ाना है, बाल बच्चे को कैसे बढ़ाना है, परिवार को कैसे सेवा करना है, बाल बच्चे को कैसे सेवा सत्कार करना है।
तो ये ज्ञान के प्यासा हुआ लोगों को प्यास बुझाते थे, अपना दिमाग से ज्ञान देते थे। ज्ञान वो पानी के प्यासा हुआ को नहीं, पानी के प्यासा हुआ लोगों को भी पानी कहाँ मिलेगा उसको स्रोत बताते, यहाँ कुआं खोदो तो यहाँ पानी निकलेगा, फलाना नदी में जाओ वहां से पानी ले आओ तब तुम्हारा प्यास बुझेगा। बहुत लोग इधर उधर भटकते चलते हैं, पानी कहाँ है, पानी किसी को मिलता ही नहीं था पहले के युग में। तो बताते थे फलना जगह जाओ, फलना जगह से फलना जगह जाओ, वहाँ पानी है, वहाँ पानी मिलेगा, इस रास्ता से जाओ, इस मार्ग से जाओ। ये ज्ञान का प्यासा हुआ लोगों को, ज्ञान नहीं था इसलिए लोगों को पानी नहीं मिलता था, तो कुआं खोदने के लिए बताते थे यहाँ पानी निकलेगा। पानी बहुत जगह लोग कुआं खोदते हैं, 50 जगह बहुत कुआं खोद खोद के थक जाते हैं, लेकिन पानी नहीं निकल पाता है। तो ज्ञान देते थे, उनके पास ज्ञान था कि यहाँ पर खोदने से पानी निकलेगा। तो ये ज्ञान का प्यासा हुआ लोगों को ज्ञान देते थे, धन के प्यासा हुआ लोगों को धन जमा करने के लिए ज्ञान देते थे। वो धन अपने से सोना चांदी हीरा मोती कहीं जही मतलब खाने का चीज वो दे नहीं देते थे। लोग कहते हैं कि भगवान देता है, शिव को कहते हैं कि शिव भगवान शंकर भगवान धन देते हैं, लक्ष्मी देते हैं, पाप को दूर करते हैं। कुछ नहीं, पाप किए हैं तो उसको दूर करने के लिए कहते हैं ठीक है पाप कर दिया तो तुम हाथ जोड़ के माफी मांग लो कि भैया आज हमसे गलती हो गया, माफ कर दीजिए। ये है। और आज के बाद पापी नहीं करना है, तो आज के बाद वो पाप नहीं करते थे। ये पाप धुलाता है, आज के बाद पाप नहीं करेंगे। गलती से पापी होता है, इंसान को गलती से कुछ पाप हो जाता है, न जानने के कारण, न समझदारी के कारण, तो उसको वो धोते थे, उसको वो कहते थे कि ऐसे पाप धोवाएगा। किसी को हत्या कर दिया, किसी को मार दिया, किसी को रेप किया, किसी को बलात्कार किया, तो उसको बेचारा को हर्जाना दे दो। किसी को मार दिया तो उसको बाल बच्चा के सेवा सत्कार कर दो, पोस दो, पाल दो, बढ़ा दो। गलती से तुम मार दिया है तो, और आज से ऐसा गलती करने के लिए प्रतिज्ञा ले लो। ये ज्ञान देते थे। वो कहीं आसमान में गंगा नहीं थी, ये गंगा तो नीचे से जाता है ना, भाप बन के, और ऊपर में जाकर के बर्फ बन जाता है, ठंडा से बर्फ बन जाता है, फिर वो गर्मी से धीरे धीरे पिघलता है तो नीचे बारिश होने लगता है। यही विज्ञान का थ्योरी है ना। तो ये आपको पखंडी लोग, पंडित ब्राह्मण लोग आपको झूठ बताएंगे कि वो पूरा पानी को अपने जटा में बांध लिए थे, गंगा को जटा में बांध लिए थे। ऐसा कोई बात नहीं है। इसलिए चित्र बनाया जाता है लोगों को दिखाने के लिए कि ऐसा था शंकर भगवान। अगर कोई व्यक्ति चोर होता है तो चोर लोगों को हाथ में चक्कू धरा करके, बंदूक धरा करके, डंडा धरा करके दिखाया जाता है कि ऐसे बंदूक लेकर के चोरी करता था फलानवा, ऐसे डंडा लेकर के चोरी करता था फलानवा। तो इसीलिए हमारे भगवान के पूरा शरीर में दिखाया गया है कि ये क्या करते थे। कहीं सांप बांध दिए, कहीं पानी का झरना दिखा दिए, कहीं चंद्रमा दिखा दिए, कमर में बाघ के छाल दिखा दिए, वस्त्र दिखा दिए बाघ के छाल का। तो ऐसे सभी को संकेत है कौन रंग, कौन सा यंत्र क्या संकेत दे रहा है, इसको समझने की बात है। लोग तो बहुत सा बताएंगे, बहुत सा भ्रम हमको भरमाते हैं। पंडित ब्राह्मण लोग सही ज्ञान नहीं देना चाहते, लेकिन हम सच्चाई बताने का प्रयास करते हैं खोज खोज के कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है लोगों को ज्ञान नहीं था, ज्ञान के प्यासे हुए थे तो ज्ञान देते थे, और वर्ग दुश्मनों को साथ लड़ने के लिए ज्ञान देते थे, वर्ग दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए ताकत देते थे। ताकत के प्यासा हुआ था, ताकत के भी भूखा हुआ था। लोग डरते थे, भगवान से डरते थे, ब्राह्मणों से डरते थे,
आर्यों से डरते थे। ये आर्य लोग ब्राह्मण के वंशज है ना, आर्य लोग का वंशज है ब्राह्मण, इसीलिए हमारे लोग सीधा साधा थे, उतना लड़ाकू नहीं थे। हमारे देश के लोग लड़ने भिड़ने का काला कौशल नहीं जानते थे, तो वो शंकर भगवान काला कौशल दिखाते और सिखाते थे। तो आप समझ गए इसका जट्टा में झरना का मतलब क्या है। वो ज्ञान के प्यासा हुआ, ज्ञान के भूखा, ज्ञान के लंगा, सभी को ज्ञान देने का काम करते थे। निर्जल मन से रहना, किसी के मन में कोई क्रोध न हो, किसी से कोई घृणा न हो, किसी से कोई ये पाप करने का भावना ना हो, इसलिए दिखाया गया है। तो आपको निर्जल होना है, आपको किसी से पाप, न किसी से क्रोध, न किसी से गोसा, न किसी से और कुछ नहीं करने के लिए दिखाया गया है। वो शंकर जी नहीं करते थे, न किसी से घृणा करते थे, न किसी के साथ पाप करते थे, न चोरी डकैती बदमाशी हत्या बलात्कार कुछ नहीं करते थे। इसीलिए दिखाया गया कि इनके जैसा निर्जल होना चाहिए, इनके जैसा पवित्र होना चाहिए, शंकर जी जैसे पवित्र होना चाहिए, ये दिखाता है संकेत। तो आप समझ गए। तो आपको भी पवित्र होना है तो सभी पाप को छोड़ना होगा। सभी पाप करने का जो दिमाग में आता होगा कचरा, जो हृदय में कचरा आता होगा, सभी पाप को आप भी निकाल करके आप निर्जल बन जाइए, गंगा के जैसे आप भी पवित्र बन जाइए। तब आपको दुनिया नाम लेगा, तब आपको दुनिया सम्मान करेगा, इज्जत करेगा। आप पाप कीजिएगा, चोरी कीजिएगा, डकैती कीजिएगा, बलात्कारी कीजिएगा, तो आपको लोग वैसे ही, यही नरक है। नरक लोग कहते हैं कि आसमान में है, स्वर्ग आसमान में है, यही है स्वर्ग। आप अच्छा कीजिएगा तो आपको इज्जत करेगा सब लोग, फलन भाई, फलन भाई, चिलन भाई, चिलन भाई, फलन दादा, फलन बप्पा, लोग प्यार से बप्पा दादा कहते हैं लोग। तो जितना आप लोगों को प्यार कीजिएगा, जितना आप लोगों के साथ व्यवहार अच्छा कीजिएगा, उतना आपको प्यार कहेगा। कोई बप्पा कहेगा, कोई भगवान कहेगा, कोई दादा कहेगा, कोई पुरखा कहेगा। किसी को किसी संकट से निकाल दीजिए तो वही आपको कहेंगे कि आप ही है पुरखा बाबा, आप ही है पुरखा हमारा भैया, आप इतना बड़ा संकट से बाहर कर दिए। तो ये शंकर जी के झरना दिखाता है। आप निर्जल होइए, आप किसी को मदद करने वाला होइए, आप किसी को सहायता करने वाला होइए, तब आपको तलहथी पर ऐसे लोकेगा लोग ऐसे। तो समझ गए आप, इस तरह से निर्जल होना है और इस तरह से दिखाया गया है झरना, इसीलिए दिखाया गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको अगर मेरा बात सच लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, घंटी जैसे दिख रहा होगा उसको, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और शेयर जरूर कीजिए, शेयर करने के लिए चूकिए मत, ताकि तमाम भारत के लोग सच्चाई जान सके और पवित्र अपना काया को, पवित्र अपना दिमाग को निर्जल कर सके। और एक लाइक कर दीजिएगा जरूर। लाइक करने से हमें मोटिवेशनल मिलता है, हमें वीडियो बनाने का मन करता है, हौसला बढ़ता है कि लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, समझ रहे हैं, ज्ञान सीख रहे हैं। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाज़त दीजिए, चलते हैं। आपको सच्चाई देखो चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।